किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। लेकिन इनके साथ जो गद्दारी हुआ है, इनके साथ जो विश्वासघात किया है पार्टी ने, इसके अगेंस्ट में बीमल जी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और हम लोग उनके साथ हैं। खजौली विधानसभा क्षेत्र में राजद को बड़ा झटका लगा है। पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद पूर्व विधायक सीताराम यादव ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार राजद में टिकट करोड़ों रुपए में बेचे गए हैं, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है। इसी मुद्दे को लेकर पूर्व विधायक के पैतृक गांव नरकटिया में कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में सीताराम यादव से निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने का आग्रह किया। कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद पूर्व विधायक के पुत्र राकेश कुमार रोशन उर्फ बीमल यादव को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय लिया गया। बैठक में माहौल काफी जोशीला रहा, जहां कार्यकर्ताओं ने राजद नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी जताई। पूर्व विधायक के पुत्र राजेश कुमार ने कहा कि हम लोगों ने 1990 से लेकर अब तक राजद का संगठन खून पसीने से बनाया है। हरलाखी और खजौली में राजद की नींव कार्यकर्ताओं की मेहनत पर खड़ी है, लेकिन इस बार टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिसने पिछली बार राजद को हराने का काम किया था। उन्होंने आगे कहा कि मोल भाव कर हमारी निष्ठा और अस्मिता को बेच दिया गया है। टिकट वितरण में खुलेआम पैसे का खेल हुआ है। आज तेजस्वी यादव और उनके नजदीकी संजय यादव पर करोड़ों में टिकट बेचने का आरोप लग रहा है। खजौली के कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है। राजेश कुमार ने तीखी शब्दों में कहा कि आज राजद में वास्तविक कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हुई है। तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं करते। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अहंकार में डूबा हुआ है और टिकट बंटवारे के नाम पर आर्थिक लेन देन को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राजद ने खजौली से जिस ब्रजकिशोर यादव को प्रत्याशी बनाया है, वही व्यक्ति 2020 के चुनाव में भाजपा के समर्थन में काम कर रहे थे। ऐसे लोगों को टिकट देना राजद की विचारधारा और मेहनती कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात है। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर निर्णय लिया कि वे अब पार्टी के अन्यायपूर्वक नीतियों के खिलाफ खड़े होंगे और राकेश कुमार रोशन उर्फ बीमल यादव को जीत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस बगावत के बाद खजौली विधानसभा की सियासत में नया मोड़ आ गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजद के भीतर उठे इस विद्रोह का असर पूरे मधुबनी जिले के चुनावी समीकरण पर पड़ सकता है। किसी दूसरे को दे दिया जाएगा, लेकिन इनके साथ जो गद्दारी हुआ है, इनके साथ जो विश्वासघात किया है पार्टी ने, इसके अगेंस्ट में बीमल जी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और हम लोग उनके साथ हैं। राष्ट्रीय जनता दल और प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मोल भाव करके हम लोग की असमत को बेच दिया है। राष्ट्रीय जनता दल, जिसका निर्माण हम लोगों ने खून और पसीने से किया और जो हरलाखी से लेकर खजौली तक हम लोगों ने जिस पार्टी का निर्माण किया, 1990 से लेकर आज तक जिस राष्ट्रीय जनता दल का वार्ड स्तर से लेकर के पंचायत और विधानसभा स्तर पर हम लोगों ने संगठन बनाया था, उस संगठन को तार तार करने का काम और रुपये के मोल जोल करके ये आयातित उम्मीदवार, जिसने पिछले विधानसभा के चुनाव में पप्पू यादव का उम्मीदवार बन के राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के साथ विश्वासघात किया था, आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिपक्ष के नेता और उनके सहयोगी संजय यादव के द्वारा करोड़ों रुपया लेकर के ये टिकट बेच दिया गया है। यह राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का सम्मान को बेचना है। खून और पसीने से हम लोगों ने इस पार्टी को सींचा है और हम लोगों ने बनाया है। जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी किया, जिसने पार्टी के साथ विश्वासघात किया, वही हमारी नुमाइंदगी करने आ गए हैं। जिसने लालटेन के शीशा में कैंची घुसा के लालटेन को चकनाचूर किया था, वो लालटेनवादी बन के हमको लालटेनवादी कहने के लिए आ रहे हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल के नेता का और प्रतिपक्ष के नेता का और उनके सलाहकार संजय यादव के द्वारा जो टिकट दुनिया जानती है कि टिकट बेचा गया है,
इस इलाके में भ्रम फैलाया जा रहा था, सारे सोशल मीडिया और भ्रामक की स्थिति पैदा की जा रही थी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सीताराम यादव को नहीं बनाया जाना राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान को बेच देना है, जिसे हम लोग इस निर्णय का प्रतिकार करेंगे और चुनाव लड़के ये जो हमारा नेता और पार्टी के अंदर जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के ईमान को बेचने का जो सौदागर लोग पार्टी में आ गए हैं, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब हम खजौली से देंगे। और इन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने राजद का लालटेन लेने का दुस्साहस किया है, इसको चुनाव में शिकस्त करके हम इन्हें इस ताकत का एहसास कराएंगे कि पार्टी हम लोग के खून पसीने से बना हुआ है। हमारे ईमान का और हमारे तहजीब का, हमारे वसूल और हमारे सिद्धांत का आपको सौदा करने का अधिकार किसने दे दिया? किसने आपको अधिकार दिया है राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को सौदा करके बेच देने का टिकट? आप किसी से मिलते नहीं हैं, किसी से कार्यकर्ता से बात नहीं करते, किसी नेता से बात नहीं करते। आप लालू प्रसाद यादव जी के असमत को बेच रहे हैं, जिसे हम लालूवादी लोग आपके इस असमत बेचने की प्रथा के खिलाफ खजौली में झंडा बुलंद करेंगे, गांव में जाएंगे, कस्बों में जाएंगे और बताएंगे लोगों को किस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव का बसीपना, संजय यादव का तांडव नृत्य कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान को किस तरीके से मूल भाव में किया गया है, इन बातों को बताएंगे। और हमें उम्मीद है कि हम लोग की बात को लोग सुनेंगे और ये राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार बन के आए हैं, जो शराबी है, जो माफिया है, इस माफिया की माफियागिरी राज को हम लोग खत्म करेंगे। ये चलने का हिम्मत नहीं चलेगी, ताकि जो वो लोग जो लोग पार्टी को मोल भाव करते हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मान को बेचते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करने की हिम्मत आप में नहीं है, कार्यकर्ताओं की बात को सुनने का औकात आपके पास नहीं है, आप डरपोक हैं, आप कायर हैं, आप पैसे की उगाही करते हैं और आप टिकट के नाम पर करोड़ों रुपया वसूलते हैं। वो कार्यकर्ता जो बरसों बरस से खून पसीना से आपके पार्टी को सींचा है, जो लालू प्रसाद को अपना आदर्श और भगवान मानता है, आपने लालू प्रसाद के विचार और लालू प्रसाद के मानने वाले लोगों के ऊपर आपने यह टिकट बेच के उनके साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए हम जो लालूवादी लोग हैं, हम जो लालू प्रसाद की असली चाहने वाले लोग हैं, आपके नकली चाहत वालों को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और खजौली से बोरिया बिस्तर बांध के आपको यहाँ से हरियाणा वाले संजय यादव के यहाँ पहुँचाएंगे। हरियाणा से आप सलाहकार ले आए, बिहार में सलाहकारों की कमी है, बिहार में लोग राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, आप हरियाणा से लाए हैं। वो 1 नंबर बंगला, वो जहाँ आवाज से तेजस्वी प्रसाद यादव का वो बंगला है, वो शराबियों का अड्डा है, वो टिकट बेचने वालों का जमावड़ा है, कई वर्षों से चली आ रही है। राजद के नेता का हरण हो गया है, तेजस्वी प्रसाद यादव की अस्मिता खत्म हो गई है, उन्हें सच बोलने का उनके पास दम नहीं है, वो दमहीन हो गए हैं। इसलिए हम लालू यादव के चाहने वाले लोग ऐसे दमहीन नेता के खिलाफ में झंडा बुलंद करेंगे और खजौली के गांव-गांव में जा करके इनकी हकीकत को बताएंगे कि ये दिन में समाजवाद होते हैं, रात में दारूवाद होते हैं। ये समाजवादी, ऐसा समाजवादी हम लोग को नहीं चाहिए जो टिकट बेचता हो पैसे को लेके। टिकट क्या होता है? एक कार्यकर्ता बनाने में कितना खून पसीना जलता है। इस इलाके में हरलाखी से लेकर खजौली तक सीताराम यादव ने राजद को पैदा किया, राजद का निर्माण किया। आप टिकट बेच दिए, आप नहीं देते सीताराम यादव को। प्रदीप प्रभाकर था आपके पार्टी का पुराना कार्यकर्ता, आप उसी को देते। उमेश यादव था 4 बार मुखिया बना हुआ। मदन पासवान हम लोग के बीच में है, मदन पासवान मुखिया जी थे, आप दे देते मदन पासवान को, झंडा लेके घूमते। आप उसे दिए जिसने आपके उम्मीदवार के साथ दगा किया, जिसने मेराज आलम को चुनाव हराया, आप उसे टिकट दे दिए। जिसने मेराज आलम के चुनाव में नंगा नाच किया जयनगर और इस इलाके में घूम के, आपने उसको टिकट दिया है। जिसने आपको 2020 के चुनाव में आपके उम्मीदवार को हराने का काम किया था, भाजपा के गोद में बैठा हुआ है। दर्जनों तस्वीर हमारे पास हम आपको देते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से खजौली विधानसभा के तमाम राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारा नेता तानाशाह हो गया है, ये अंधा बहरा हो गया है, अहंकार से डूब गया है। इस अहंकारी तेजस्वी प्रसाद यादव को औकात में लाने के लिए वोट की चोट से इसे अपनी औकात बताना है और इस बार खजौली में हम लोग ये करने जा रहे हैं। धन्यवाद। मीडिया पर हम लोग का बहुत भरोसा है, जो हम लोगों का बात हर घर और हर व्यक्ति को यहाँ मीडिया ही के माध्यम से जाता है। अब वास्तविकता इस भारतवर्ष में अधिकार दिलाने का चौथा आस्था मीडिया है। आज जो राष्ट्रीय जनता दल का स्थिति है, हम अभी पूर्व विधायक आदरणीय सीताराम यादव जी को यहाँ है, जो राष्ट्रीय जनता दल से 2 बार उन्हें
एमएलए बने, 4 बार टिकट मिला। आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष 90 से लेकर अभी तक वर्तमान में आदरणीय रामविलास यादव जी हैं। और यहाँ जितने व्यक्ति हैं हमारे जो है सो मैंने बासोपट्टी प्रखंड का मुखिया संघ का अध्यक्ष आदरणीय मदन पासवान जी हैं, जो वर्तमान में मुखिया है। फेंट पंचायत का पूर्व मुखिया आदरणीय भोगी मंडल जी हैं। भैयापट्टी श्रीयापुर पंचायत का आदरणीय निवर्तमान मुखिया अशोक साफी जी हैं। और सैकड़ों में यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता है। हमारे मुखिया पंचायत का हमारे मित्र सत्यनारायण दास जी हैं। और यहाँ क्या कहते हैं 90 वर्ष से लेकर के और 10 वर्ष तक का लोगों ने हम लोगों का साथ खड़े हैं। हमने 90 से जो राष्ट्रीय जनता दल को देखे हैं उसमें आदरणीय लालू जी सराहनीय हैं, यह बात वास्तविकता है। आज का जो सिंबल बांटा गया है राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी जी को द्वारा, वह 100% हम इनको विरोध करते हैं। इस लेवल पर विरोध करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता का मान सम्मान पर इतना चोट पहुंचा है। और यह खजौलिया नहीं, बहुत सा ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां कार्यकर्ता से और उम्मीदवार से कोई नाता नहीं है। यदि ऐसा बात है मीडिया महोदय तो यहाँ का कार्यकर्ता है, पूछा जाए। जिस परिस्थिति में यहाँ की टिकट दिया गया है हम लोग सम्मान करते। आदरणीय सीताराम यादव जी को टिकट मिलता था और मिलना चाहिए। किस आधार पर आपने छांट दिए? यदि छांटे तो जनता से कम मुठभेड़ आपको करना चाहिए। आप लीडर हैं राज्य में। कहा जा रहा है कि सर्वे के अनुसार में अच्छी टॉप लिस्ट पे उनकी नाम गई हुई थी ब्रजकिशोर यादव जी की। इस सर्वे आपका कहना 100% ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ। किस आधार पर? क्या मधुबनी होटल में बैठ करके सर्वे करते हैं मीडिया महोदय, या गांव में जा करके, पंचायत में जा करके, घर घर जा करके? आज भी अब यदि इसका छानबीन करें तो मैं आपका वादा करता हूँ कि इस खजौली विधानसभा क्षेत्र में 95% लोग आदरणीय सीताराम यादव जी का है, न कि तेजस्वी जी का साथ। जिस परिस्थिति में आज मजबूर हो करके राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार होने जा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल का जिसका सिंबल लालटेन नहीं होगा, उसका सिंबल जो फिक्स करेगा चुनाव आयोग उसको मान करके राष्ट्रीय जनता दल को कार्यकर्ता उनको सपोर्ट करेगा। आज हम लोग जिस दरवाजे पर बैठे हुए हैं, हम लोग का राजनीति का अड्डा है, समाजवाद का अड्डा है, जो हरलाखी से लड़ करके खजौली तक समाज का कल्याण किया, समाजवाद को कायम किए, आतंकवाद को भगाए, भ्रष्टाचार को मिटाने वाले को आज आप वंचित कर रहे हैं। कैसा तेजस्वी जी हैं आप? कैसा तेजस्वी जी हैं? जो तेजस्वी जी आप लोग देखे होंगे मीडिया को माध्यम से, मोबाइल में देखे होंगे, या जो है सो मैंने देखने वाले लोग नवजुवक से लेकर के जितने समर्थक हैं आप देखे होंगे, या जो भी नहीं समर्थक हैं हम उनसे भी कहेंगे, मोबाइल पर देखे होंगे। जो आदरणीय लालू जी ने टिकट बांटे थे 10 या 15 ठो, जब तेजस्वी जी दिल्ली से आए उनको वापस बुलवा लिए, पुनः टिकट वापस करवा लिए, और पुनः जो टिकट लालू जी दिए थे उस 10 जो टिकट जो लालू जी जो 10 टिकट बांटे थे, क्या उसमें आदरणीय सीताराम जी का नाम था कि नहीं था? यह बात का मुझे जानकारी है, मैं झूठ की बात जी ये अंदर की बात है, मैं झूठ नहीं जी। लेकिन सोच इस बात की है, हमने चले हैं समाजवाद बनने के लिए। यदि हम अपने पिता और माता को नहीं मान रहे हैं तो समाजवाद हम कैसे बन सकते हैं? जवाब दीजिए। क्या हम लोग का ऐसा था
आशा है कि समाजवाद का मुख्यमंत्री होगा, समाजवाद की स्थापना होगी, लेकिन उनको आप बेच रहे हैं 2 करोड़ और 2.5 करोड़ में किसी को साथ। यदि आपको टिकट दूसरा ही कार्यकर्ता को देना था तो यहाँ की जो पूर्व विधायक सीताराम यादव है, आप उनसे सम्मानित पूर्वक, आदरणीय पूर्वक बैठा करके दोस्तों कार्यकर्ता को कहते कि सीताराम जी, आपको हमने 5 बार टिकट दिए, आप जो है सो माने बंद हो जाइए, आप नवयुवक को आगे आने दीजिए, आप इनको अपने हाथ से सिंबल दीजिए, हम सभी कार्यकर्ता उस उम्मीदवार को साथ रहते हैं। लेकिन आप राष्ट्रीय जनता दल बोलते हैं, राष्ट्रीय जनता दल को आप तोड़ने का काम करते हैं, समाजवाद को बेचने को काम करते हैं, पूंजीवाद काम करना चाहते हैं। और पूंजीवाद यदि काम करना चाहते हैं तो उस पूंजीवाद से हम लोग इस वोट के माध्यम से सिखा देंगे कि पूंजीवाद और समाजवाद किसे कहते हैं। यही बात करके मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अब यहाँ से उम्मीदवार इस परिवार से राकेश कुमार रोशन को उर्फ विमल जी को देने जा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को लोग, जो निर्दलीय उम्मीदवार होगा। यही करके